नोएडा में काम करने वाले हरीश की है। अपने घर में अकेला रहता था और कोई भी कारोबार उस चल नहीं रहा था। रात के करीब 12 बजे हरीश सड़क पर खड़ा था दोस्तों। तभी एक कार आकर उसके सामने रुकती है और जिसका नाम मानसिका था वह हरीश से बोली कि मेरे पास एक रात गुजारने के कितने पैसे लेंगे। महिला के मुंह से ऐसी बात सुनकर हरीश चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसने जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुआ था। फिर इन दोनों लोगों ने बात करने लगती है और डील 2 लाख रुपये में होती है। एक रात के लिए तय हो जाती है दोस्तों। एक रात 3 लाख और 2 लाख हरीश को मिले थे। इसके बदले में उसने एक महिला के साथ संबंध बनाकर उसको खुश करना था। 2 लाख देने के बाद उस महिला ने भी हरीश के साथ जमकर खुश किया। क्या थी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। नोएडा और दिल्ली के बीच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ किलोमीटर की फ़र्क है। हरीश नोएडा में रहता था और उसे नोएडा जैसी सिटी कहीं भी काम मिल पा रहा था और जहां भी जाता इंटरव्यू देता हर बार निराश ही उसके हाथ लगती। हर बार उन्हें अनसेलेक्ट कर देता। अब जिंदगी एक ऐसा मोड़ आ चुका था कि उसे कोई काम नहीं मिलता था तो वह आत्महत्या करने का सोच लेता है दोस्तों। बहुत ही दुखी मन से रात के लगभग 11-12 बजे सुनसान सड़कों पर पैदल चल रहा था और कुछ दूरी आगे चलकर एक ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। वह मन ही मन सोच रहा था कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हरीश को यह पर नहीं पता था कि वह जिस एरिया में खड़ा था वह रात पुरुषों की मंडी लगती थी दोस्तों। पुरुष वेश्याएं यानी जो पुरुष पैसे लेकर महिलाओं के साथ उसके रूम में जाया करती थी दोस्तों, उसके पुरुष वेश्याओं कहा जाता है दोस्तों। हरीश उस स्थान पर खड़ा हुआ था, उसको पता नहीं था दोस्तों। उस महिला ने हरीश को अपने पास बुलाता है दोस्तों। वह हरीश से कहने लगे कि चलोगे। हरीश चौंक जाता है। हरीश पूछने लगा कि कहाँ चलोगे, तो वह कहने लगे कि काम तुम करते हो, उस काम के लिए मैं तुम्हें चलने के लिए बोल रही हूँ। हरीश कहने लगा कि मैं कोई काम नहीं करता, नहीं मैं जानता हूँ। तो वह औरत हरीश से बोली, देखने में तो काफ़ी तंदुरुस्त एकदम गबरू जवान लगते हो, फिर काम कोई क्यों नहीं करते। तभी हरीश बोला कि मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। तभी वह औरत बोली, अगर मैं तुम्हें यहाँ जॉब पर रख लूँ तो कितनी सैलरी लोगे। इस पर हरीश बोला कि यह काम तो काम पर ही डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या होगा। तब वह औरत खुलकर बोले कि तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस देकर किसी महिला को खुश करना है। हरीश समझ चुका था दोस्तों वह किस विषय में बात कर रही थी। उसके जीवन में यह पहला गजब का वाकया चल रहा था कि इस प्रकार की कोई महिला अपने आप को ऑफर कर रही थी और उसके कार्य के बदले उसे पैसा भी मिल रहा था। हरीश थोड़ा देर खड़ा रहा। तभी वह महिला बोली कि अगर तुम चाहो तो मैं तुझे ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ और तुम्हें ट्रेनिंग के लगभग 10,000 दूंगी। हरीश ने 10,000 सुना तो उसको ऐसा लगा ट्रेनिंग देख लेता हूँ, अगर काम समझ आएगा तो मैं ये काम भी कर लूँगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करूँगा। हरीश समझ तो रहा था लेकिन वह पूरी तरह से क्लियर नहीं था दोस्तों। आखिर वह औरत उसे क्या कार्य करवाने वाली है। इधर हरीश अपने मन में सोच रही थी कि अगर कोई गलत कार्य भी होगा तो वह कर लेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी। इस समय उसका कोई भी काम मिलता तो वह करने के लिए हाँ कर देता। हरीश ने उस महिला को हाँ कर देता है दोस्तों और उसके साथ कार में बैठकर चला जाता है। लगभग 1 घंटे तक चलती रही और इन दोनों के बीच बात होते रही। आधे घंटे के बाद सुनसान जगह पर एक फार्म हाउस कार पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरती है और हरीश को भी अंदर ले जाती है। जब दोनों लोग अंदर जा रहे थे तभी एक औरत का सीढ़ियों पर पैर फिसल कर गिर जाता है। तभी हरीश ने उसे संभालते हुए कहा, मैडम देख कर चलिए। हरीश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह महिला समझ चुकी थी हरीश उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। उसके बाद दोनों लोग कमरे में पहुंचते हैं और वहां पर एसी चालू कर देते हैं दोस्तों। कमरे में पहुंचने के बाद एसी जब चालू हो जाती है और इन दोनों नज़दीकियाँ आने लगती है और कहने लगती है मैं वही कार्य हर रोज़ करना होगा। उसने हरीश को निर्वस्त कर देता है और खुद भी निर्वस्त हो जाती है। दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। वह महिला जैसे जैसे हरीश को बोल रही थी हरीश उस प्रकार से उसे खुश कर रहा था। इस महिला का नाम जो होता है दोस्तों अनिति हो उठी थी। उसके जीवन में सुख मिल रहा था। वह हरीश के द्वारा प्राप्त हो रही खुशी वह हर अंग अंग में पहुंच रहा था।
कमरे में उन दोनों लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। इस प्रकार रात में उन्हें जमकर संदाप स्थापित करता है और सुबह को वह लेडीज उसे 30,000 दिए और कहा कि तुम चले जाओ दोस्तों, और जब फ़ोन करूँगा तब तुम आ जाना। हरीश ने कहा मैडम आपने तो बात 15,000 की हुई थी, आपने मुझे 30,000 दे दी। यह सुनकर जो लेडीज होती है वह बोलता मैं जानता हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो भी सर्विस तुमने मुझे दी है मैं अपने जीवन में ऐसा कभी सर्विस नहीं पाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बदले में अगर तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा दे रहा हूँ तो इसे तुम रख लो। तभी हरीश कहने लगा कि नहीं मैडम इतनी काफ़ी है, इसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। हरीश ने पैसे लिए और वहाँ से फिर चला जाता है दोस्तों। जब हरीश अपने घर पहुँचा तो घर में आज खाना भी नहीं बन पाया था क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो चुका था दोस्तों, और परिवार वाले आज भूखे रहने वाले थे। लेकिन तब तक सुबह के लगभग 10:30 बजे हरीश अपने घर पहुंच जाता है और उसने रुपयों से अपने घर का सारा राशन भरवा देता है और फिर मैडम के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगता है। फिर शाम को मैडम का फ़ोन आता है और उसने हरीश से कहा कि आज तुम शक्तिवर्धक गोलियां खाकर आना क्योंकि आज तुम्हें 2 घोड़ियों की सवारी करनी है। हरीश बोला मैडम कुछ समझ नहीं आया। तभी जो औरत होती है कहने लगी आज मेरी एक सहेली भी आने वाली है, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में जब मैंने उसे बताया तो वह भी पैसे देने के लिए तैयार है, तुमसे मिलने के लिए उतावली हो रही है, इसलिए आज तुम अच्छे से आना और पूरा ताकतवर बन के आना, परफॉर्मेंस दमदार देना जिससे कि मेरी सहेली भी खुश हो जाए। इससे पहले कि हरीश कुछ बोल पाता तब तक लेडीज ने फ़ोन काट चुका था और शर्त, लेकिन उसमें एक शर्त थी, अगर मेरी सहेली को तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो आज तुम्हें सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो पूरे तुम्हें 1 लाख रुपये देंगे। हरीश ने सोचा कि अपने पास क्या जा रहा है, इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ मिलना जुलना जो हो रहा है और बदले में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। और शाम को मैडम के मुताबिक वह गोलियां खा लेता है और उसके फार्म हाउस पर पहुंच जाता है दोस्तों। वह दोनों महिलाएं पहले से मौजूद थी, जो एक लेडीज और एक मालकिन होती है। वह हरीश को लगातार देखी जा रही थी। हरीश देखने में तो ठीक ठाक ही था, बॉडी सोडी भी अच्छी थी दोस्तों। अब जो सहेली उसकी होती है प्रियंका नाम की, उसके प्रति विचार ला चुकी थी। फिर वह अपनी सहेली, जो उसकी सहेली होती है, वह ज़्यादा देर किए बिना कार्यक्रम शुरू करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद दोनों लोग हरीश को कमरे में ले जाते हैं। हरीश के साथ बेड पर ही वे काम क्रिया चालू कर देते हैं। उसकी दवाई की ताकत और उनके शरीर की ताकत से आज उनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी। वह बदल बदल कर घुड़सवारी कर रहा था और वह तभी प्रियंका कहने लगती कि थोड़ी स्पीड में गाड़ी चलाओ। तभी हरीश ने गियर डाला, स्पीड बढ़ा दी। उसने प्रियंका के साथ में इतनी जोरदार की कि पति को भी पता लग गई। प्रियंका हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। वह अपना काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचता है। तब अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि उसकी पत्नी गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी इस हालत होती है दोस्तों। ये कहानी सुनाने के बाद वह जब उसका पति उसे सुनता है और देखता है तो वह अचंभित हो जाता है कि आज तक मैंने जो नहीं कर पाया किसी दूसरे ने ऐसा कर दिया, और वह शुक्रिया अदा करता है दोस्तों और वहाँ बोल के वह चले जाते हैं दोस्तों। वो लड़का भागा भागा अपना घर पहुँचता है और फिर यह रिपोर्ट देखकर, क्योंकि रिपोर्ट वह कोई गंभीर बीमारी की हो जाती है दोस्तों, वह भी टेस्ट करवाता है। टेस्ट में भी वो भी पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, और वह फिर इधर उधर मारा सा घूमता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इस तरह के पैसे की लालच में आके कुछ लोग इस तरह की घटना का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। आप भी सचेत रहिए और समाज को सचेत रखिए दोस्तों। किसी तरह की कोई भी घटना का जो भी लाइन आप लोग को अच्छी लगी होगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।